आरएसएस पर प्रियंका गांधी आग बबूला हो उठी। दरअसल एक मामला निकल करके सामने आया है जहां पर 26 साल के एक इंजीनियर की मौत हो गई, उसने अपनी जान ले ली। और इस मामले में बीजेपी, आरएसएस और मीडिया उनको मानो सांप सूंघ गया हो, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले एक फिल्म मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक फिल्म जो है वो सामने आई थी, कुछ वक्त पहले रिलीज हुई थी, केरला स्टोरी, आपको याद होगा। और केरला स्टोरी को लेकर के जिस तरीके से प्रोपगेंडा किया गया, हवा बनाई गई, बातें बनाई गई, आरोप लगाए गए, यहां तक कि बीजेपी ने उसको लेकर के जिस जोर शोर तरीके से प्रचार किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला स्टोरी फिल्म का प्रचार करते हुए, उसके बारे में बातें करते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी जो कहानी निकल करके सामने आई है उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहानी कहीं और से निकल करके सामने नहीं आई है, ये कहानी भी निकल करके सामने आई है केरल से। केरल में एक 26 साल के इंजीनियर, एक लड़के ने, एक नौजवान लड़के ने अपनी खुद की जान ले ली, यानी जान दे दी। और 15 पन्ने का एक आखिरी नोट वो छोड़ करके गया है। और 15 पन्नों का जो ये आखिरी नोट उस लड़के ने छोड़ा है, उसको अगर आप पढ़ेंगे, उसका लबोलबाब भी अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। उस लड़के ने आरएसएस पर और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उस लड़के ने कहा है कि मैं बचपन से आरएसएस की शाखाओं में जाता रहा, मेरे पिताजी मुझे आरएसएस की शाखाओं में भेजते थे और आरएसएस की शाखाओं में अलग अलग आरएसएस के नेताओं ने मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया। यह उस लड़के ने कहा है। यहां तक कि वो लड़का बीमार पड़ गया। जब उसने डॉक्टर्स को दिखाया तब पता चला कि अब तो वाकई जो है स्थिति खराब है। और इस मामले को लेकर के अब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि एक लड़के का यौन उत्पीड़न किया गया, आरएसएस पर आरोप लगे हैं और इस मामले पर बात नहीं हो रही है। अगर लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो भी खतरनाक है, और अगर लड़कों का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो भी खतरनाक है। और ये जो आरोप आरएसएस पर लगे हैं, इस पर जवाब देना चाहिए, सामने आकर के बताना चाहिए। लेकिन आरएसएस अभी तक इस मामले को लेकर के कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब जरा सोचिए, एक फिल्म सामने आती है केरला स्टोरी, और उसको लेकर के इतनी सारी कहानियां बना दी जाती हैं, जिसमें मात्र 3 लड़कियों की कहानी थी। हालांकि वो बेहद भयावह था जो उस लड़कियों के साथ में हुआ, लेकिन सवाल यह है कि इस लड़के के साथ में जो कुछ हुआ है उसके बाद में इस पर कोई कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि वैसे तो आईपीएस पूरन का जो केस है वो भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार का केस है। वहां पर एक आईपीएस की मौत को लेकर के बात नहीं हो रही है मीडिया के अंदर, और अभी 7वां दिन है, वहां पर पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया है, अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर एक 26 साल के नौजवान, एक यूं कहें कि एक ऐसे शख्स जिसको कोई जानता भी नहीं है, उसके बारे में कहां पर कोई बात होगी? आपको लगता है कि कहीं पर बात होगी? ये इस वक्त में बहुत बड़ा सवाल है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आरएसएस को इन आरोपों की पूरी तरह जांच की अनुमति देनी चाहिए। अपने सुसाइड नोट में आनंदू अजी, ये उस लड़के का नाम है, ने आरोप लगाया है कि आरएसएस के कई सदस्यों द्वारा उनके साथ में बार बार यौन शोषण किया गया। उन्होंने साफ लिखा है कि वो अकेले शिकार नहीं है, आरएसएस के शिविरों में व्यापक स्तर पर यौन शोषण हो रहा है। अगर यह सच है तो यह बेहद भयावह है। देश भर में लाखों बच्चे और किशोर इन शिविरों में भाग लेते हैं। आरएसएस नेतृत्व को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और पूरी सच्चाई सामने लानी चाहिए। लड़कों के साथ में यौन शोषण उतना ही गंभीर अभिशाप है जितना लड़कियों के साथ में होता है। इन घृणित अपराधों के चारों ओर जो चुप्पी की दीवार खड़ी है उसे तोड़ना होगा। यह प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। अब ये उस लड़के का नोट मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। उस लड़के ने जो कुछ कहा है उसको अगर आप कायदे से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो संस्कारों की बात, जो चाल चरित्र चेहरे की बात,
की जाती है, जो अनुशासन की बात की जाती है, अगर ये आरोप सच है तो फिर इससे ज्यादा घटियापन और इससे ज्यादा दुर्गंध भरा और कुछ नहीं हो सकता है। मृतक ने लिखा कि मैं आरएसएस से नफरत करता हूं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं सिवाय एक व्यक्ति और एक संगठन के। वह संगठन आरएसएस है, जिससे मेरे पिता, जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे जोड़ा। यही वह जगह है जहां मुझे उस संगठन और उस व्यक्ति से जीवन भर का आघात सहना पड़ा। मैं एक ओसीडी मरीज हूं। मुझे यह ओसीडी इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी तब से लगातार मेरा यौन शोषण कर रहा था जब मैं 3-4 साल का था। वह मेरे घर के पास में रहता था। उसका नाम है एनएम। उसने लगातार मेरा यौन उत्पीड़न किया, मेरे शरीर के साथ में गंदी हरकतें की। मैं उसके लिए सेक्स टूल था। वह सालों तक मेरे भाई की तरह था, मेरे घर वालों के लिए रिश्तेदार जैसा था। उसके शरीर से आने वाली गंदी गंध के बारे में सोच करके मेरा दम घुट रहा है। सिर्फ एनएम ही नहीं, आरएसएस कैंप में भी मेरा यौन शोषण हुआ। मुझे उनके नाम याद नहीं है। उन्होंने सिर्फ यौन शोषण नहीं किया, मेरा शारीरिक शोषण भी किया। वे मुझे बिना किसी कारण के डंडों से पीटते थे। आरएसएस के अलावा कोई और संगठन नहीं है जिससे मैं इतनी नफरत करता हूं। मैंने इतने सालों तक जिनके साथ काम किया, मैं कई बच्चों को जानता हूं जिनके साथ आरएसएस कैंप में ऐसा ही हुआ है। आरएसएस के किसी सदस्य से कभी दोस्ती मत करो, चाहे वो तुम्हारा परिवार ही क्यों ना हो, तुम्हारे पिता, भाई, बेटा ही क्यों ना हो। उनसे नाता तोड़ लो। उनके अंदर बहुत जहर भरा है। मैंने अब वो संगठन छोड़ दिया है, इसलिए ये बातें खुलकर कह पा रहा हूं। वे कई बच्चों का यौन और शारीरिक शोषण करते हैं। मुझे पता है कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास में कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा जीवन ही सबूत है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया के किसी और बच्चे को वो सब सहना पड़े जो मैंने सहा है। बच्चे अपने पेरेंट्स से इस बारे में खुल करके बात नहीं कर पाते क्योंकि वो डर जाते हैं। माता पिता को बच्चे के साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए ताकि वो उनसे सब कुछ शेयर कर सके। 26 साल का ये शख्स कह रहा है कि आरएसएस से अपना नाता तोड़ लो। आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता के साथ में कोई संबंध मत रखो, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो आपके भाई हो, वो कोई भी हो, उनके साथ में संबंध मत रखो। क्या किसी लड़के के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह की नफरत भरी जा सकती है? या वाकई किसी के साथ में अगर इस तरीके का घिनौना काम किया गया है तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर इतनी नफरत सहज तौर पर आ जाए। इस लड़के का जो आखिरी नोट है, फाइनल नोट है 15 पन्ने का, वो ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। ये लड़का आरएसएस के बारे में वो लिख रहा है जो शायद अभी तक किसी ने नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इस खबर पर कहीं कोई बात नहीं कर रहा है। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, यह सोचकर कि वहां वो कुछ अच्छा सीखेगा। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मॉलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है? 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा, कहां कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं।
2013 में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण बहुत प्रचलित हुआ था। तब भी यह आवाज उठी थी कि साहब ये शाखा में हो क्या रहा है, ये आरएसएस के अंदर ये सड़ांध जो है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं, आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते हैं, आपके पास मेंबरशिप की रजिस्टर नहीं होती, आप ये पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं। ये जब उदाहरण आनंदू अजी के मिलते हैं तब समझ में आता है कि पर्दे के पीछे दरअसल एक सड़ी हुई संगठन जिसका नाम आरएसएस, और उसकी बदबू जब चारों तरफ फैलने लगती है तब हमें अपना नाक बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बोलने का हमारा कर्तव्य, हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने का कर्तव्य है कि यह है असलियत संघ की। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब आपने एक तरफ तो ये केरला की स्टोरी देखी और एक तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरला स्टोरी, जो फिल्म आई थी, उसको लेकर के क्या कह रहे थे, पहले वो सुनिए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म समाज में आतंकवाद को उजागर करने की कोशिश कर रही है। हमें बम, बंदूक और पिस्तौल वाले आतंकवाद की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को अंदर से खोखला करने वाले आतंकी साजिश पर नजर नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री एक फिल्म को लेकर के इतने सीरियस थे, प्रधानमंत्री एक फिल्म का इस तरीके से प्रचार करते हुए नजर आते, जबकि वो फिल्म थी। कायदे से प्रधानमंत्री के पास में तमाम कार्यालय हैं, पैच, कायदे से प्रधानमंत्री के पास में तमाम एजेंसियां हैं। वो चाहते तो केरला स्टोरी की तह में जा सकते थे, वो चाहते तो केरला स्टोरी के गुनहगारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकते थे, लेकिन वो सब करने की बजाय वो फिल्म का प्रचार करते हुए नजर आए। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। 26 साल के इस लड़के को क्या वाकई इंसाफ मिल पाएगा? क्या इस इंजीनियर की मौत महज 2 दिनों की खबर बनकर के खत्म हो जाएगी? और 2 दिन की खबर भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूं। क्या इस लड़के के बारे में बात होगी? क्या इस लड़के के बारे में आरएसएस सामने आकर के बताएगा कि यह लड़का किस तरीके का था? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 26 साल का है, जो बचपन से आरएसएस की शाखाओं में जाता रहा है, और अगर बचपन से आरएसएस की शाखाओं में जाकर के भी उसके अंदर अगर ऐसे संस्कार नहीं आए जैसे संस्कारों की दुहाई आरएसएस देती है, तो फिर क्या यह वाकई झूठ बोल रहा है? सवाल तो यह होना चाहिए या नहीं कि आरएसएस कहती है कि जो आरएसएस की शाखाओं में जाता है वो आरएसएस को जान जाता है। आरएसएस की शाखाओं में गए बगैर आप आरएसएस के बारे में नहीं जान सकते।
लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस ऐसी क्या ट्रेनिंग देती है, क्या संस्कार देती है कि 26 साल का एक शख्स जो 3-4 साल 5 साल की उम्र में आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू करता है और करीब 20 साल तक आरएसएस की शाखाओं में रह करके अपनी जान दे देता है और उसके बाद में इतने गंभीर आरोप उस संगठन पर लगा करके जाता है। तो या तो आरएसएस जो संस्कारों की दुहाई देती है, या तो वो संस्कार आरएसएस उस लड़के को दे ही नहीं पाई। हो सकता है कि ये लड़का अब किसी के कहने पर या किसी और दूसरे मामले में इस तरह की चिट्ठी छोड़ करके चला गया हो आरएसएस को बदनाम करने के लिए। लेकिन फिर आरएसएस के संस्कार कहां चले गए कि 20 साल एक लड़के को ट्रेन करने के बावजूद वो ऐसी बात कह करके चला गया? या फिर आरएसएस के अंदर कुछ ऐसा उसने देखा, ऐसा उसके साथ हुआ कि मजबूरन उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। साथियों, जो आनंदू अजी ने लिखा वो तो दर्दनाक है ही, खौफनाक है ही। ये एफआईआर आज हुई है, इसमें आरएसएस का नाम नहीं। किस बात का डर है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन एक तरह से मान लीजिए, वो उसमें आरएसएस का नाम एक बार नहीं अनेक बार लिखता है, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है। यह क्या आतंक है, क्या मजबूरी है कि आपको आरएसएस का नाम लिखने में डर लग रहा? ये कैसा संगठन है साहब? सिस्टम घबरा जाए, क्या उस संगठन का होना इस समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सरकार के लिए, इस देश के लिए अच्छा है, जिससे सिस्टम डरता हो? ये एफआईआर की कॉपी मैं आपको सर्कुलेट करूंगा। आनंदू अजी, जो उसके साथ हुआ, बचपन से होता आया, उसने उस दुर्भावना से, जो उसके अंदर एक अवसाद था, उससे लड़ने का बहुत प्रयास किया। 22 साल तक लड़ा और 22 साल तक झेलता भी रहा जो उसके साथ हो रहा था। फिर उसने हार मान ली। और जब आप उसका पत्र, उसका जो पोस्ट है वो पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो अपनी मां से माफी मांग रहा है, अपनी छोटी बहन से माफी मांग रहा है। वो कह रहा है मेरे जीवन के सबसे अच्छे अगर कोई अनुभव हैं या सबसे अच्छे रिश्ते अगर वो हैं तो मेरी मां और मेरी छोटी बहन से हैं। आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे जब वो उसकी पोस्ट का वो हिस्सा आप पढ़ेंगे। कैसे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए ये संगठन चला रहे हैं। 100 साल मना रहे हो, डाक टिकट जारी हो रहा है, सिक्का जारी हो रहा है, हो क्या रहा है अंदर? इस लड़के के साथ में जो कुछ हुआ वो सबके सामने आना चाहिए। तहकीकात होनी चाहिए कि आखिरकार क्या वाकई इस लड़के की जान गई है, उसके पीछे आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के अंदर, शाखाओं के अंदर उसके साथ में वाकई कुछ घिनौना काम हुआ है जिसकी वजह से इस लड़के की जान चली गई। लेकिन कम से कम बात तो होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए। और अब पुलिस तहकीकात करेगी और तहकीकात के बाद में क्या सच सामने आएगा भी या महज एक रहस्य बनकर के इस लड़के की मौत रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।